सदर मुमलिकत की मंजूरी के बगैर कौमी असम्बली का पहला इजलास आज होगा। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब किया गया। नोटिफिकेशन जारी। इजलास में 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से जारी किया गया। सदर मुमलिकत ने 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद नई समरी की भी मंजूरी नहीं दी थी। सदर मुमलिकत को नई समरी पीर के रोज भिजवाई गई। आरिफ अलवी को 29 फरवरी को इजलास बुलाने की एडवाइस दी गई थी। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म स्पीकर कौमी असम्बली के लिए वोट लेने का मिशन इत्तेहादी जमातों की सियासी राब्ते के लिए कमेटी तश्कील। अयाज सादिक, राना तनवीर हुसैन, खुर्शीद शाह और नवीद खबर शामिल। कमेटी अरकान की मौलाना फजल रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। खालिद मक्सी, सादिक संजरानी, सादिक हुसैन भी मौजूद। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत JUI की कोर कमेटी का इजलास। जमीयत उलमा इस्लाम का कौमी असम्बली इजलास में शिरकत का फैसला। असम्बली इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय कर ली गई। नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इत्तेहादी जमातों की क़यादत और 2 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में इशाइया। नामजद सदर आसिफ अली जरदारी, PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वफ्द के हमरा इशाइये में शिरकत। अलीम खान, चौधरी सालिक, सादिक संजरानी, डॉक्टर खालिद मक्सी भी शरीक। 9 मुंतखब अरकान के शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की नामजदगी पर मुबारकबाद। तमाम कोलिशन ने मिलकर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए मुत्तफ़िका उम्मीदवारों का भी चुनाव किया है और वज़ीर-ए-आज़म के लिए शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद का इज़हार किया गया है और सदर मुमलिकत के लिए आसिफ जरदारी साहब पर एतमाद का इज़हार किया गया है। इसी तरह चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी इत्तफ़ाक़ राय से मुंतखब होंगे। उम्मीद है पाकिस्तान जल्द अपने पाँव पर खड़ा होगा। पार्लियामेंट के जरिए मिलकर ज़रूरी इस्लाहात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के लिए शहबाज शरीफ, सदर के लिए आसिफ जरदारी पर एतमाद का इजहार किया गया। एयाज सादिक स्पीकर, गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर होंगे। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। इत्तेहादी वज़ीर-ए-आज़म के लिए शहबाज शरीफ को वोट देंगे। मिसाक जमहूरियत के लिए हम मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दामात किए जाएंगे। हम अपोजिशन के साथ भी डायलॉग की बात करेंगे। नवीद कमर की गुफ्तगू। बिलावल साहब ने पर्टिकुलरली इस बात पे जोर दिया है कि अब वक्त आ गया है कि हम एक नेशनल रिकन्सिलिएशन करें और न सिर्फ ये कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ जाया जाए बल्कि एक चार्टर ऑफ नेशनल रिकन्सिलिएशन भी होना चाहिए और वो सिर्फ गवर्नमेंट साइड से नहीं बल्कि अपोजिशन के साथ भी वो डायलॉग खोलने की बात हम करेंगे। तहरीक इंसाफ ने IMF को ख़त लिख दिया। ख़त बानी PTI की हिदायत पर रऊफ हसन ने लिखा। IMF को मुआहिदे से पहले पाकिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल पर गौर करने की अपील। ख़त में आइंदा बेल आउट पैकेज देते वक्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखने की दरख्वास्त। किसी बेल आउट पैकेज से कबल पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पर जोर दिया जाए। IMF से ख़त में मुतालबा। ख़त में इंतखाबात में मुबैना धांधली के मुल्की मईशत पर असरात का भी जिक्र। आम इंतखाबात में गिनती में बड़े पैमाने पर मुदाखलत और धोखा दही की गई। IMF 2 हफ्तों में कम अज़ कम 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। IMF माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुतालिक शराइत रखे। ख़त का मतन। IMF ने ख़त की ईमेल का ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। खबर एजेंसी। आज एक लेटर IMF को भेज दिया गया। ये लेटर IMF के रेजिडेंट्स पाकिस्तान में उनको भेजा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान के इकानमी पे किसी किस्म का असर हो, लेकिन IMF को हमने ज़रूर रिमाइंड करवाया है वो वादा, वो कमिटमेंट और उनकी वो गाइडलाइंस जिसके मुताबिक इलेक्शन का फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना लाजिम था और उस कमिटमेंट के रिमाइंड करने के लिए हमने उस लेटर में ज़रूर अदा किया है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज बाज़ाब्ता तौर पर लेटर डिलीवर हो चुका है।
IMF को खत उनके पाकिस्तान ऑफिस में भेजा है। IMF को हमने उनका वादा याद करवाया है। खत में शफाफ इलेक्शन का वादा याद करवाया गया है। बैरिस्टर गोहर अली खान की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ IMF प्रोग्राम के लिए रुकावट बनी है, ना बनेगी। हमारी पार्टी किसी सूरत भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में रुकावट नहीं बनना चाहती। PTI चाहती है जो कर्ज लिया जाए उसको शाखर्चियों में खर्च ना किया जाए। PDM ने मैशत का हुजम कम कर दिया। निगरान हुकूमत ने मैशत के साथ जो होली खेली है वो सामने आ जाएगी। IMF से बात में एक शर्त शफाफ इलेक्शन थी। इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ है। उमर अयूब की गुफ्तगू। सियासत ज़रूर करें, लेकिन पाकिस्तान को और निज़ाम को ख़तरे में न डालें। हमारा मुकाबला ऐसे लोगों के साथ है जो मैं समझता हूँ कि लॉजिक को नहीं समझते, ना मानते हैं। कभी देखा है ऐसा कि एक चीफ मिनिस्टर एक प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है और फिर हमला करने की का मंसूबे बना रहे हैं। साकिब निसार साहब ने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, आज कहाँ है वो? और लगता है जैसे गुस्से से निकाला मुझे। मैं क्या गुस्सा था, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था भाई? उन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया, बद तहजीबी, बदतमीज़ी, बद कलामी। ये कौम के बच्चों को तो ये चीज़ें ना सिखाओ, उनको तो बद तहजीबी बदतमीज़ी ना सिखाओ उनको। सियासत करो लेकिन पाकिस्तान और निज़ाम को खतरे में ना डालो। वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा जिनकी ज़हनियत की आज तक समझ नहीं आई। नवाज शरीफ के नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर वार। मुझे निकाल कर नुकसान नवाज शरीफ का नहीं मुल्क का किया गया। पता नहीं इन लोगों ने मुल्क से कौन सा बदला लिया। इस सारे खेल में और भी प्लेयर्स थे। वो पूरे 5 साल साजिशें करते रहे। धरनों गाली गलोच के बावजूद हमने वादे पूरे किए। जजों ने हमें सिसिलियन माफिया कहा। हमारे लिए अजीब व गरीब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। लगता था जैसे मुझे गुस्से से निकाला गया। मुझ पर किस चीज़ का गुस्सा था? साकिब निसार ने मेरे खिलाफ फैसला दिया, वो कहाँ है आजकल? एक जज तो चीफ जस्टिस बनने से पहले ही इस्तीफा दे गए। अगले 2 साल मुश्किल होंगे, हमने मुत्तहिद होकर रहना है। उम्मीद है पाकिस्तान आइंदा 2 साल में मुश्किलात से निकल जाएगा। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी से खिताब। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया और सरदार अयाज सादिक को स्पीकर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। हालात में माशाअल्लाह शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट चॉइस। उनको बतौर वज़ीर आज़म का कैंडिडेट डिक्लेयर करूं। सरदार अयाज सादिक साहब जो है वो उनको बतौर स्पीकर के अपना उम्मीदवार। ये हैं वो हमारे आज़ाद मुंतखब नुमाइंदे, जिनकी जीत के साथ आज हमारी जो अददी क़ुव्वत है वो 104 नेशनल असम्बली के मेंबरान हैं। गिराओ जलाओ और GHQ पे अपना हमलावर हो जाएं और लाहौर की अपना कोर कमांडर हाउस पे हमलावर हो जाएं, पेशावर में, यहाँ पे गुजरांवाला में, सरगोदा में क्या कुछ नहीं हुआ जो कि देखती आंख ने कभी ऐसा समा नहीं देखा था। भुट्टो सूली पर चढ़ गए, कोई अपना किसी ने GHQ की तरफ नज़र नहीं की। मोहतरमा बेनज़ीर शहीद हो गई। जाली झूठे मुकदमों को आपने सामना किया, लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि फ़लाँ मीर जाफ़र है, फ़लाँ गद्दार है। आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद कौमी असम्बली में हमारी तादाद 104 हो गई है। शहबाज शरीफ का दावा। नवाज शरीफ ने तमाम मनफी ताकतों का मुकाबला किया, सारे जबर का मुकाबला बड़े हौसले के साथ किया। नवाज शरीफ ने जाली झूठे मुकदमे बर्दाश्त किए मगर किसी को मीर जाफ़र नहीं कहा। नवाज शरीफ ने जेल काटी मगर गंदी और बदतरीन जुबान इस्तेमाल नहीं की। भुट्टो फांसी पर झूल गए, बेनज़ीर शहीद हो गई मगर किसी ने GHQ की तरफ नहीं देखा। सदर एक पार्टी के इशारे पर आज भी आइन शिकनी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का हल्फ आईनी और दीगर असम्बलियों की गैर आईनी दोहरा म्यार नहीं चलेगा। नवाज शरीफ के कई साथी हार गए, जहां पर हम हारे वो ठीक है और जहां जीते वो गलत है। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी से खिताब। इजलास में नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद के इजहार की करारदाद मंजूर।
सदर मुमलिकत ने 2 बार आइन की खिलाफ वर्जी की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। 9 मई में मुलव्वस लोगों के साथ हिसाब किताब होना चाहिए। 9 मई को तो रियासत पाकिस्तान को चैलेंज किया गया। सियासी इस्तेहकाम के लिए सिर्फ सियासतदान नहीं, बाकी प्लेयर्स भी हैं। सबको सियासी इस्तेहकाम के लिए इकट्ठे बैठना चाहिए। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला महफूज। फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया। सुप्रीम कोर्ट में खदशे का इजहार किया कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा पार्टी ज्वाइन करेंगे तो नशिस्तें मिल जाएंगी। बैरिस्टर अली जफर ने के दलाइल। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तफसार। नहीं, ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद नहीं है। बैरिस्टर अली जफर का जवाब। आपके वकील ने यही कहा था कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी ने सुन्नी तहत काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत कर दी। अगर पहले से फहरिस्त नहीं दी तो मखसूस नशिस्तें नहीं बनती। फारूक एच नाइक के दलाइल। JUI भी सुन्नी तहत काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफ। सुन्नी तहत काउंसिल ने कोई लिस्ट नहीं दी, अब लिस्ट जमा नहीं हो सकती। वकील कामरान मुर्तजा का मौक़िफ़। आज़ाद उम्मीदवारों को कोटा देने का कानून नहीं, कानून के मुताबिक ही सियासी जमातों में मखसूस नशिस्तों का कोटा तकसीम होगा। मुस्लिम लीग नून के वकील सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ के दलाइल। किसी को अपनी सीटें हथियाने नहीं देंगे। हमारी नशिस्तें दूसरी जमातों में तकसीम की गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये चाहते हैं कि हमें जो मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं वो ये खुद में तकसीम करें। मखसूस नशिस्तें खैरात नहीं, हमारा आइनी हक है। उम्मीद है आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। आइन शिकनी हुई तो सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन मुतनाज़ होगा। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन को अवामी नुमाइंदों का एहसास करना होगा। हमारी मखसूस नशिस्तें जल्द दी जाएँ। आइन को तब्दील नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर गोहर अली खान की मीडिया टॉक। इलेक्शन कमीशन का सुन्नी तहत काउंसिल का लिखा खत भी मंजर आम पर आ गया। सुन्नी तहत काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन के सेक्शन 206 पर अमल दरामद से मुतालिक खत का जवाब दिया। सुन्नी तहत काउंसिल के इंतखाबी निशान पर किसी उम्मीदवार ने इंतखाब नहीं लड़ा। जनरल नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों की फहरिस्त मौजूद नहीं। खत का मतन सेक्शन 206 सियासी जमातों को जनरल नशिस्तों पर खवातीन को 5% टिकट देने का पाबंद है। जाली हुकूमत से मसाइल कम नहीं होंगे। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ेगी। मुतनाज़ और धांधलीज़दा इलेक्शन से मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा हो गया। 8 फरवरी की रात आवाम का हक धड़ल्ले से चुराया गया। इलेक्शन में कामयाब अफराद के चेहरों पर मुस्नुई मुस्कुराहट है। कौम पर मुसल्लत करप्ट टोले की वजह से मैशत तबाह हो गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान। बलोच तलबा बाजियाबी केस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर, वज़ीर दाखिला गौहर एजाज और सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी अदालत में पेश। कोई भी कानून से बालातर नहीं है। लोगों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। आपने यहाँ आकर इस बात को कन्फर्म किया है कि सब कानून के मुताबिक जवाबदेह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। मामले को कानून के मुताबिक आगे बढ़ा रहे हैं। हम बलोचिस्तान में अस्करियत पसंदी का सामना कर रहे हैं। इंसानी हकूक़ की बात की जाए तो इसमें एक हक जीने का भी है। 9 स्ट्रीट एक्टर्स आम शहरियों को मार रहे हैं। जस्टिस मस्कनज़ई को नमाज की हालत में शहीद किया गया। निगरान वज़ीर आज़म का इजहार ख्याल। 26 समातों के बाद हमें पता चला कि 9 बंदे CTD के पास हैं। बलूचिस्तान में अदालतें मौजूद हैं। कितने लोगों का ट्रायल चलाया गया? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्तफसार। जो लोग हथियार उठा लेते हैं उनके लिए और रियासत के गैर मुसल्लह शहरियों के लिए कानून एक जैसा नहीं हो सकता। 90,000 शहरी दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद हुए। इसके बरक्स 90 दहशतगर्दों को भी सजाएं नहीं मिल सकी। निगरान वज़ीर आज़म का मौक़िफ़। अदालत ने जो कमेटी तश्कील दी उसकी रिपोर्ट जमा करा दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर की अटॉर्नी जनरल को हिदायत। केस की समाअत मुलतवी।
चीफ से एएसपी सईदा शहरबानो नकवी की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने पेशा वाराना महारत का मुजाहरा पेश करने पर तारीफ की। पाकिस्तानी ख़वातीन ने अपनी काबिलियत की वजह से खुद को मुमताज़ किया। ज़िंदगी के तमाम शोबों में पाकिस्तानी ख़वातीन अहम किरदार अदा कर रही हैं। तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मुयसर होते हैं, कानून को हाथ में ना लिया जाए। आर्मी चीफ की गुफ्तगू समाजी हम आहंगी की अहमियत और अदम बर्दाश्त को रोकने के लिए मुल्कगीर इत्तेफ़ाक़ राय की ज़रूरत पर जोर। आर्मी चीफ ने इस्लाम के हुस्न सलूक और एहसान के अबदी पैगाम पर भी रोशनी डाली। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुस्बत जमहूरी तारीख कायम कर दी। खुद चलकर अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब से उनकी नशिस्त पर जाकर मुलाकात। चाहते थे इंतखाब के दिन आप ऐवान में होते। आप सब के लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले हैं। जितनी हुकूमती अरकान की वज़ीर आला हूँ उतनी ही आपकी भी हूँ। मरीम नवाज की गुफ्तगू। राना आफ्ताब अहमद खान ने आमद पर वज़ीर आला मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। आवाम की खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है, अपना फ़र्ज़ अदा करूँगी। मुखालिफिन को गलत साबित करूँगी। मुखालिफिन को समझ नहीं आ रही हम क्या करने जा रहे हैं। मरीम नवाज का इजहार ख्याल। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। एक माह के अखराजात जारिया की मंजूरी। 1 से 31 मार्च तक 358 अरब रुपए की तहरीक की मंजूरी दी गई। अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा। हमने अपने 10 निकात पर अमल और पानी के मसले पर काम करना है। जिस हिसाब से हमें मैंडेट मिला है उस हिसाब से बड़ी जिम्मेदारी भी हमें मिली है। 2008 के मुकाबले में 2024 में अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। हर हुकूमत की तरजीह अमन अमान होती है। सिंध के अवाम देख रहे हैं मुश्किलात में कौन उनके साथ खड़ा है। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। नौमुंतखब वज़ीर आला की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए और फातिह ख़ानी की। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास। नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। 65 के ऐवान में 57 अरकान ने हल्फ उठाया। सादिक संजरानी, सरफराज बुगटी, जाम कमाल और सरदार अख्तर मेंगल ने हल्फ ना लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान का इंतखाब आज होगा। नून लीग की जानिब से अब्दुल खालिक अचकज़ई को स्पीकर नामजद किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का खातून रुकन गजाला गुला को डिप्टी स्पीकर बनाने पर गौर। JUI का भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 116 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 87, JUI 9, नून लीग के 8 अरकान ने हल्फ उठा लिया। पीपल्स पार्टी के 5, PTRP के 2, ANP के 1 रुकन ने हल्फ उठाया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग आज सुबह 10 बजे होगी। स्पीकर के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती और PP के एहसानुल्लाह मियां खेल में मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सुरैया बीबी और PTRP के अरबाब वसीम हयात मद्दे मुकाबिल।